बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें, जहां एक भयानक हादसा सुबह हुआ है जिसमें 5 की मौत हो गई। ये हादसा हुआ एक सीएनजी ट्रक की दूसरे ट्रक से हुई टक्कर की वजह से। हादसे के बाद सीएनजी ट्रक में जोरदार धमाका हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस हादसे में सवारी बस के साथ साथ आसपास जो गाड़ियां सड़क पर चल रही थी वो भी इस हादसे की चपेट में आ गई और उन गाड़ियों में आग लग गई। लगातार वहां पर जो कोशिशें हैं वो की जा रही है टीम की ओर से। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। ये आग को पूरी तरह से कंट्रोल करने में लगी हुई है। 5 की मौत इस हादसे में हो गई है। सबसे पहले तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। राजस्थान का जयपुर की तस्वीरें हैं। ये व्यस्तम जो ये सड़क है, ये रास्ता हाईवे है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई। भयानक हादसा हुआ और टक्कर के बाद सीएनजी ट्रक में ब्लास्ट हो गया और इस ब्लास्ट की वजह से सवारी बस के अलावा आसपास की गाड़ियां भी चपेट में आ गई। यहाँ पीछे जो सवारी बस चल रही थी वो इस हादसे की चपेट में आई। आसपास जो और गाड़ियां दौड़ रही थी वो भी चपेट में आ गई और किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। शुरुआती जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से बताया जा रहा है 5 की मौत हो गई है और इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। टक्कर के बाद सीएनजी ट्रक में ब्लास्ट हुआ। शुरुआती दौर में जो जानकारी मिल रही है, हमारे साथ बीजेपी की एमपी मंजू शर्मा जी जुड़ रही हैं। मंजू जी, आपके पास क्या कुछ जानकारी अब तक पहुंची है इस हादसे को लेकर? हाँ, बिल्कुल ये दुर्घटना है, बड़ी शोक का विषय है और ये जितने भी हुए हैं मृतकों को मेरी श्रद्धांजलि संवेदना है परिवारों के साथ में। और सरकार पूरी लगी हुई है, व्यवस्थाएं पूरी। हॉस्पिटल में मेरी बात हो गई है सुप्रिटेंडेंट साहब से, तो सारे डॉक्टर्स वहाँ बैठ के पूरा सब इनका इलाज है जो कर रहे हैं। और कलेक्टर साहब से भी बात हो गई है, सीधे सेट कंट्रोल पे है अभी। और मैं तो अभी दिल्ली हूँ, तो मेरी संवेदना है। बहुत अत्यंत ही दुख वाली घटना ही घटित हो गई है। जी मैम, कैजुअलिटी को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? 5 लोगों की डेथ हुई है और 35-40 लोग शायद इंजर्ड है, तो वो वहाँ पर हॉस्पिटल में अभी तक पहुंचे हैं जी एसएमएस में। और मैम, हादसा कैसे हुआ इसके बारे में क्या जानकारी? हादसा वो एक जो टैंकर जा रहा था वो टकराया है किसी गाड़ी से और उसी के कारण ये इतना बड़ा हादसा हो गया है। तो बहुत ही जी मंजू जी, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बीजेपी सांसद मंजू शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई थी। हादसे के बारे में जानकारी जो कुछ मिल पाई है वो बता रही थी, क्योंकि वो दिल्ली में है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है ऐसे में। लेकिन इस हादसे को लेकर उनका कहना है कि संवेदनाएं सरकार की प्रभावितों के साथ है। मनीष शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, एक बार फिर से इस हादसे को लेकर अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है? अपर्णा, 6 लोगों की मौत हो गई है। 5 के बाद एक व्यक्ति की और मौत हुई है। मैं इस वक्त मौके पे हूँ और मेरे ठीक पीछे आप ये वो ट्रक देख सकते हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ था। ये पूरी तरह से जल चुका है। इसमें फंसे हुए लोगों को निकालने की कवायद चल रही थी कि बाद में एक व्यक्ति और संभवतः इसमें फंसा हुआ था और उसे निकालने की ये पूरी कवायद चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा प्रशासनिक अमला है और दूर अगर हम दिखाएं हाईवे की तरफ तो पूरा हाईवे जो जयपुर अजमेर हाईवे है, आप अगर देखें सामने भी इस वक्त आग बुझाने की कवायद चल रही है। दमकल की तमाम गाड़ियाँ मौके पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं साफ तौर पर जो धुआं है वो इस वक्त देखा जा सकता है। एक अगर और देखें आप तो यहाँ पर ये जले हुए वाहन है जो इस आगजनी का शिकार हुए हैं और पूरी तरह ये एक बस है जो राजसमंद से आ रही थी और ये इस आगजनी की चपेट में आई और इसी में सवार लोग घायल हुए। इस बीच पुलिस के और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और आगजनी की घटना पर काबू पाने के प्रयास लगातार जारी हैं। और सिविल डिफेंस के जितने भी वर्कर हैं हम उनको भी देख सकते हैं और इस वक्त ये देख सकते हैं कि आला अधिकारियों के आने का सिलसिला संभवत है। कोई इस वक्त प्रेमचंद बैरवा जो उप मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि ये इलाका उन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र में आता है। और बैरवा साहब, इसके अलावा गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को भी हम देख सकते हैं। तो ये तमाम लोग मौके पर पहुंच रहे हैं और इस वक्त हालात जिस तरीके के हैं उनको काबू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये हाईवे पर अगर हम देखें तो जले हुए वाहनों की कतार आपको नजर आएगी, जिस तरीके से वाहनों को नुकसान पहुंचा है। और आग बुझाने के लिए अभी भी दमकल की तमाम गाड़ियां मौके पर पहुंच रही हैं। चारों तरफ हाईवे पर धुआं नजर आ रहा है और पूरे ट्रैफिक को रोका जा चुका है अपर्णा। और खासतौर पर
वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी लगातार इस बात पर निगाह रख रहे हैं कि कैसे इस पूरी घटना पर काबू पाया जा सके, लेकिन सामने ये जो धुआं हम साफ तौर पर देख रहे हैं ये बताने के लिए काफ़ी है कि आगजनी पर अब जाकर के कहीं काबू पाया गया। लगभग 3 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है और अब इस तरीके से एक और ट्रक देख सकते हैं आप जो जला हुआ है। ठीक उसके पीछे एक और वाहन है जो टैंकर है, वो भी जल चुका है और इन सबको फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। सामने एक और ट्रोला आप देखें जो पूरी तरीके से खाक हो चुका है। इसके अलावा कुछ वाहन हैं भीतर की तरफ जो आपस में टकराए हुए खड़े हैं और उनमें भी आग लगी है। तीनों वाहनों को अगर हम देखें तो ये जल चुके हैं। इसके अलावा एक पीछे एक गाड़ी का कंपनी का शोरूम है राजेश मोटर्स, वहाँ तक भी आग पहुँची थी और उसी पर काबू पाने के प्रयास लगातार जारी हैं। लेकिन इस वक्त कहा जा सकता है कि बहुत ही बुरी स्थिति है हाईवे पर और जिस तरीके से वाहन जले हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि कितना भीषण ये हादसा हुआ है। और आप देखें चारों तरफ जले हुए वाहन नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता, विधायक, मंत्री, ये तमाम लोग पहुंच रहे हैं। एम्बुलेंस की गाड़ियों की कतार में दिखाना चाहूँगा अपर्णा आपको कि अगर आप मेरे दाहिनी तरफ अगर देखें तो ये एम्बुलेंस हैं जिनकी कतार यहाँ खड़ी है ताकि कोई भी घायल अगर होता है तो उसको यहाँ से तुरंत अस्पताल पहुँचाया जा सके। मैं कोशिश करूँगा हम आगजनी जहाँ हो रही है उस घटनास्थल पर हम पहुँचें और इस वक्त भी जहाँ धुआं है और लगातार वहाँ पर पानी का जो है वो बौछारें मारी जा रही हैं दमकलों की तरफ से ताकि आग की घटना को रोका जा सके। लेकिन इस वक्त बहुत ही भीषण हालात हैं कहे जा सकते हैं हाईवे पे। लगातार वाहनों को देखें अगर आप तो ये चारों तरफ आपको जले हुए वाहन नजर आएंगे। और इसके इस तरफ अगर मैं चलूँ हाईवे के दूसरी तरफ जिस तरफ यह हादसा हुआ, ये पेट्रोल पंप है अपर्णा जो बच गया इस आगजनी की घटना में। ये एक कंपनी का पेट्रोल पंप आप देख सकते हैं। चारों तरफ जहां मैं खड़ा हूं आपको नजर आएंगे जले हुए वाहन और उसके अलावा दमकल कर्मी जो आग पर काबू करने के प्रयास लगातार कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा माल से भरा हुआ ट्रक है जिसमें आग लग गई। इसके अलावा ये कार भी आप देख सकते हैं जो पूरी तरह से स्वाह हो चुकी है इस आगजनी की घटना में। देख सकते हैं अपर्णा कि किस तरीके से एक कार जो है वो पूरी तरह से खाक हो चुकी है और इसी तरीके से दर्जनों वाहन आपको नजर आएंगे जो इसके अलावा ये ट्रकों में भरा हुआ माल था वो भी सड़क पर गिर चुका है, पानी की वजह से पूरा बर्बाद हो चुका है। और यही वो पेट्रोल पंप था जो बच गया इस आगजनी की घटना से। लेकिन अगर यहाँ तक आग पहुँचती तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ज़बरदस्त हादसा होता। इसके अलावा तमाम ये जो सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड और तमाम कर्मचारी कोशिश में हैं कि लगातार आग पर काबू पाया जा सके। ये जला हुआ ट्रक और ठीक इसके पीछे इसमें माल भरा हुआ था वो भी सड़क पर रुक गया और दूर सड़क को जाम किया गया है ताकि यहाँ पर ट्रैफिक को पूरी तरह से बाधित रखा जा सके, यहाँ पर कोई आ न सके। अगर इस ट्रक की शक्ल हम देखें अपर्णा तो इसमें ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में माल भरा पड़ा था जिसमें से अभी भी आग निकल रही है। पेट्रोल पंप के नज़दीक ये जलता हुआ ट्रक है जिसको बुझाने की कोशिश की जा रही है ताकि आगजनी की घटना बढ़ने न पाए। पूरा भरा हुआ ट्रक है ये और इसी को इस वक्त बुझाया जा रहा है क्योंकि भीतर भी आप देख सकते हैं इस वक्त भी आग लगी हुई है जी। तेज पानी की बौछारों के जरिए इसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।